Good morning students. Welcome in biology online classes by अनुपम रसोया, lecturer of biology. देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की, बोले तो आनुवंशिक विकार। तो पहले आनुवंशिक विकार की कल हमने बात की थी हीमोफीलिया की। आज दूसरी आनुवंशिक विकार की बात करेंगे अपन वर्णांधता की, कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता की बात करें तो सबसे पहले खोज जो की गई वर्णांधता के वैज्ञानिक थे, इसका नाम था हॉर्नर। तो हॉर्नर के द्वारा सर्वप्रथम वर्णांधता की क्या की गई, खोज की गई। अब वर्णांधता को दूसरे नाम से भी जानते हैं, तो वर्णांधता का दूसरा नाम है डाल्टोनिज्म। अब देखिए इसका नाम डाल्टोनिज्म क्यों पड़ा, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन ने इस वर्णांधता के बारे में बताया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डाल्टोनिज्म। अब बात करते हैं इसके लिए वर्णांधता होता क्या है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं वर्णांधता होता क्या है। तो देखिए जनरली जो सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो भी 7 प्रकार के कलर होते हैं, ठीक है ना, उन कलर को या रंगों में विभेद करने की क्षमता उसके अंदर होती है। लेकिन वर्णांधता का से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसके अंदर रंगों के विभेदन की क्षमता नहीं होती है। स्पेशली मैं बात करूं तो जो रंग है आपका वर्णांधता के अंदर लाल और हरे रंग के अंदर वो व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता है। अब बात कर लेते हैं कारण ऐसा क्यों हो पाता है उसके साथ। तो ऐसा इसलिए हो पाता है कि हमारी जो आंख होती है, तो आंख के अंदर क्या होता है, रेटिना होता है, जिसे आप दृष्टिपटल के नाम से भी जानते हैं। तो रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है शंकु और एक होती है शलाका। तो वास्तव में जब भी वर्णांधता जो रोग उत्पन्न होता है वो क्या होता है, आपकी शंकुओं के अंदर किसी भी कारण से कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। और समझ रहे आप, दोष उत्पन्न होने का मतलब होता है शंकु जो रेगुलरली अपना जो काम कर रही थी वह काम अब वह नहीं कर पाती है। तो शंकुओं में दोष उत्पन्न होने के कारण वह व्यक्ति लाल और हरे रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाता है। अब देखिए, अब थोड़ा इसकी डिटेल लेते हैं कि आपकी जो आंख होती है उसमें क्या पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती है शंकु, एक होती है शलाका, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉन्स कहते हैं, और आप इसको रॉड्स कहते हैं। अब इन दोनों की मैं बात करूं, यहाँ पे शंकु का क्या कार्य होगा और शलाका का क्या कार्य होगा। देखिए शंकु क्या करता है, आपको रंग विभेद का ज्ञान कराता है। जैसे हम बात कर चुके हैं, शंकु का काम क्या होगा, रंग विभेद का ज्ञान करना, अर्थात रंगों के अंदर अंतर करना। दूसरा है आपका शलाका, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रॉड्स, ठीक है। इस रॉड्स का काम क्या होता है, प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराना। तो शलाका का काम हो गया प्रकाश और अंधकार का ज्ञान कराना, और शंकु का ज्ञान हो गया रंग विभेद का ज्ञान कराना। एक और अच्छा क्वेश्चन यहां से जाओगे प्रीमेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है, शंकु के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, ये आइडोक्सिन क्या एक प्रकार का आपका क्या है, वर्णक है। तो ये आइडोक्सिन वर्णक पाया जाता है शंकु के अंदर। और अगर शलाका की मैं बात करूं तो यहां पर आपका रोडोक्सिन, इसके अंदर कौन सा वर्णक पाया जाएगा, आपका रोडोक्सिन। ये वर्णक पाए जाते हैं, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर पूछ जा सकते हैं कि शंकु के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, आइडोक्सिन, और शलाका में कौन सा पाया जाता है, रोडोक्सिन। अब बात कर लेते हैं इनकी। तो मैं बता रहा था आपको शंकु का काम क्या था, रंग विभेद का ज्ञान करना। अब देखिए क्या होगा शंकु के अंदर, जब रंगों के लिए संवेदनशील वर्णकों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, शंकु का काम होता है रंग विभेदन का ज्ञान कराना। तो जब वर्णकों की कमी हो जाएगी, वर्णक कौन सा हो गया आपके सामने, आइडोक्सिन, तो ऐसे वर्णकों की कमी हो जाएगी। तो देखिए इसके अंदर जो कलोरोलेब होगा वो हरे रंग के ज्ञान के लिए उत्तरदायी होता है, साइनोलेब होता है वो नीले रंग के ज्ञान के लिए उत्तरदायी होता है, और इथ्रोलेब होता है वो लाल रंग के ज्ञान के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका ये तो मुख्य वर्णक होगा, और इसके अंदर इन वर्णकों की कमी हो जाएगी, तो आप इन रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं आगे वर्णांधता की। तो वर्णांधता देखिए एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है, ध्यान से सुनिए, एक्स सहलग्न अप्रभावी जीन के कारण होता है। अर्थात मैं बात करूं तो वर्णांधता का जीन किसके ऊपर उपस्थित होगा, एक्स गुणसूत्र पर। ध्यान दीजिए, वाई गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं होगा। कौन से गुणसूत्र उपस्थित होगा, एक्स के ऊपर। अब देखिए जो एक्स के ऊपर क्या पाई जाती है, आपकी रंगा कोशिकाएं क्या पाई जाती है, रंगा कोशिकाओं के बनाने वाले क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो रंगा कोशिकाओं को बनाने वाले जीन पाए जाते हैं किसके ऊपर, एक्स गुणसूत्र के ऊपर। ध्यान सुनिए, आपका जो वर्णांधता है वो एक्स जीन पर या गुणसूत्र उपस्थित होता है, और जो एक्स गुणसूत्र पर रंगा कोशिकाओं को बनाने वाले क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो सिंपल भाषा में बोलूं तो जीन रंगा कोशिकाओं को बनाने के लिए उत्तरदायी हुए ना। तो अभी जीन जो है वो क्या करते हैं, रेटिना के अंदर कौन सी, अभी हमने बात की थी शंकु, तो रेटिना के अंदर रंग विभेद का ज्ञान कौन करती है, शंकु। तो बताओ
जब x गुणसूत्र पर ये रंगा कोशिका बनाने वाले जीन उपस्थित होंगे तो शंकु का जो कार्य था वो कार्य नहीं हो पाएगा और व्यक्ति रंगों के अंदर विभेद नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ वर्णात्मकता की हमने बात की और वर्णात्मकता को लेकर हम क्या करेंगे, वर्णात्मकता का संचरण संततियों में किस प्रकार से होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से, वर्णात्मकता का जो संचरण होता है वो संततियों में कैसे होता है, तो उसकी अपन बात करेंगे यहाँ से बिल्कुल किस प्रकार से होगा। तो 3 केस को लेकर हम वही स्टडी करेंगे जैसे कल हमने हीमोफीलिया के अंदर की थी। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछ जाते हैं, तो केस नंबर 3 अपन कर लेते हैं और तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। केस नंबर फर्स्ट, ये आपका केस नंबर क्या हो गया सेकंड, और केस नंबर ले लेते हैं अपना थर्ड। ये तीनों केस हम ले रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसके अंदर, तुलनात्मक अध्ययन करने वाले यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सामान्य तो क्या ले लेते हैं, नर ले लेते हैं, और इसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे, वाहक मादा के साथ। चलिए इससे पहले मैं आपको 2-4 चीजें बता दूं ताकि चीजें समझ में आएगी। देखिए आप x, तो इसको कलर बनाए, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, c से। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, और ये। अब इसके अंदर बात करें x y, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसका जो वर्णात्मकता का जो जीन किसके ऊपर स्थित होगा, x गुणसूत्र के ऊपर स्थित होगा। अब देखिए आप यहाँ पर x cy, तो देखिए क्या होगी, मादा होगी, और मादा भी तो कौन सी होगी, वाहक मादा, मतलब ये इन रोगों को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करेगी। देखिए क्या होगी, एक्स कोई गुणसूत्र, कोई इसका वर्णात्मकता का जीन उपस्थित नहीं, इसलिए क्या होगी, ये सामान्य मादा। अब देखिए स्त्रियां तभी इस रोग की स्त्रियां तभी रोगग्रस्त होगी जब इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर वर्णात्मकता के जीन क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह स्त्री क्या होगी, आपकी वर्णाद होगी। कैसी होगी, वर्णाद मादा। नीचे देखिए आप लोग एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई किसका जीन होता है, नर का, तो यहाँ पर क्या हो गया, सामान्य नर। सामान्य क्या हो गया आपका, नर हो गया। अब देखिए एक्स और वाई, जैसे कि हम कल भी बात कर रहे थे इसके ऊपर, एक्स वाई पुरुष क्या होते हैं, इस रोग से ग्रसित होते हैं, जबकि मादाएं क्या होती हैं, वाहक होती है। तो देखिए एक्स सी वाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्णाद नर। तो अब आपको मेरे हिसाब से शायद अभी केस की स्टडी हम करने वाले तुलनात्मक अध्ययन समझ में आ जाएगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्रॉस करा के संततियों का विवरण आप अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए आप लोग इधर हमने सामान्य नर लिया, वाहक मादा लिया, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सामान्य नर के अंदर बताइए आप लोग, वहां से देखो आप लोग क्या होगा, एक्स वाई, यहाँ पर क्या वाहक मादा है, तो एक्स क्रोमोसोम पर क्या होगा, आपके वर्णात्मकता का जीन उपस्थित होगा, और किसके ऊपर होगा, ए के ऊपर ही। अलग अलग कीजिए इनको, एक्स वाई, यहाँ पे कीजिए एक्स सी और एक्स, करवाइए इनका इंटरमीडिएट आप कराएंगे, तो एक्स सी एक्स हो गया आपका। यहाँ पे ध्यान से देखिए जरा, एक्स एक्स, इधर देखिए आप, देखिए एक्स सी वाई, ध्यान देखिए आप लोग कैसे किया जा रहा है। अब संतुलित का विवरण देखिए, फिर रिजल्ट की अपन बात करते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे इस एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर आपका वर्णात्मकता जीन उपस्थित है, तो एक्स एक्स कौन होती है, मादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वाहक पुत्री। तो कौन सी जाएगी, वाहक पुत्री, मतलब ये इस रोग का संचरण अगली पीढ़ी के अंदर करेगी। ये देखें आप एक्स एक्स है, कोई क्रोमोसोम इसका वर्णात्मकता जीन उपस्थित नहीं है, कलर नर इसका, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये क्या होगी, सामान्य पुत्री। सामान्य पुत्री होगी क्या, देखिए आप लोग, देखिए अब इस एक्स के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन उपस्थित है, तो ये वाई है, तो क्या हो गया इसके अंदर बात करें तो ये वर्णाद पुत्र, क्या हो गया, वर्णाद पुत्र। इसमें देखिए आप इसके ऊपर एक्स क्रोमोसोम से कोई भी वर्णात्मकता जीन उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पुत्र होगा वो क्या होगा, सामान्य, तो सामान्य पुत्र। अब देखिए आप लोग इसके अंदर इसका रिजल्ट अगर अपन निकालें, यहाँ से रिजल्ट डिक्लेयर अगर इसका करते हैं, तो देखिए वाहक पुत्री है 25%, तो क्या होगी आपकी, वाहक पुत्री होगी, क्या होगी, वाहक पुत्री। 25% क्या होगी, सामान्य पुत्री। 25% क्या होगी, वाहक पुत्री, और 25% क्या होगी, सामान्य पुत्री। ऐसे आप निकालेंगे इसी प्रकार से, देखो आप 25% क्या होगी, वर्णात पुत्र होगे, और 25% क्या होगे, सामान्य पुत्र होगे। अब केस नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात करें, तो केस नंबर 2 के ऊपर क्या लेंगे,
क्या लेंगे यहाँ पर, केस नंबर 2 के ऊपर ले लेंगे सामान्य मादा। क्या ले लेंगे, सामान्य मादा। इसका क्रॉस कराएंगे किसके साथ, अपन वर्णाद नर के साथ कराइए। देखिए आप लोग, सामान्य मादा होगी तो क्या हो गया, XX सामान्य है, तो मतलब इसके X क्रोमोसोम पर कोई भी वर्णाता का जीन उपस्थित नहीं होगा। जबकि वर्णात की बात करें तो बताओ सही है क्या जो मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि X के ऊपर क्या होगा, वर्णाता का जीन क्या उपस्थित होगा। डिवाइड कर दीजिए आप लोग, X से X हुआ क्या, इधर इसको कीजिए आप लोग XCY करा लीजिए आप लोगों से, XCX क्या हो गया XY, इसका इसके साथ करिए XCX और एक क्या हो गया XY। रिजल्ट आप निकालिए, बताइए दोनों XX है मतलब पुत्री है, और किसके ऊपर C है तो क्या होगी ये आपकी वाह के पुत्री। इसके अंदर देखिए आप लोग XY है तो क्या हो गया सामान्य पुत्र, क्या उत्पन्न हो गया सामान्य पुत्र। यहां से देखिए आप लोग इस X के ऊपर C है तो क्या होगी ये वाह के पुत्री। ये देखिए आप X है Y, तो XY की अपन बात करते हैं तो देखो आप यहाँ पे X और Y है तो ये क्या हो गया सामान्य पुत्र। अब आप वही रिजल्ट निकाल दें, इसके अंदर आप रिजल्ट निकालेंगे, आप लोग रिजल्ट जरूर निकालें। आप लोग रिजल्ट की बात करें, यहाँ पे देखो 25% पुत्री तो क्या होगी वह है, 25% पुत्री क्या होगी इसकी वह है, हो रहा है ना। रेशियो निकालेंगे तो 25 ये होगी। अब एक और सॉरी यहाँ 25 क्या ये भी पुत्री है तो यहाँ पर आप कर देंगे 50% इसकी पुत्री क्या होगी वाहक होगी। तो 50% साथ में आप 25 और 25 कितने होंगे 50, तो 50% वाहक के पुत्री। अब देखें ये भी यहाँ पर ये भी सामान्य पुत्र ये भी सामान्य पुत्र है तो 50% क्या होगी सामान्य पुत्र। तो अगर आप ऐसे आपस में इनमें इंटरब्रीडिंग कराएंगे तो आपको ये अगली संततियां होगी उसे वर्णाता का जीन इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। एक तीसरे केस की ओर अपन बात करते हैं। यहां से तीसरे केस के एक और ले लेते हैं यहाँ पर। तो तीसरे केस में आपकी बात क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, स्त्रियां तभी वर्णाद होगी जब इसके दोनों X क्रोमोसोम्स पर वर्णादता का जीन उपस्थित होगा। इसका क्रॉस करा दीजिए आप सामान्य नर के साथ, सामान्य चलिए सामान्य नर के साथ नहीं करा के एक दूसरी स्थिति इसके अंदर लेते हैं, वर्णाद मादा के साथ अपन कराते हैं वर्णाद नर के साथ, इसका क्रॉस कराते हैं। कंडीशन कैसे भी दी जा सकती है आपको एग्जाम में। तो देखिए आप लोग वर्णाद मादा है, ध्यान से देखना, वर्णाद मादा है तो दोनों X गुणसूत्र पर वर्णादता का जीन उपस्थित होगा, जबकि नर के अंदर क्या होगा एक ही ऊपरी उपस्थित होगा। करिए क्रॉस आप XC ये सी का मतलब समझ रहे हैं ना, कलर मैंने इसको शॉर्ट में लिखे हैं अपन सी, करा दो आप लोग क्रॉस, निकालो इनकी संततियां XC इसका इसके साथ निकालें XCY, इसका इसके साथ निकालें XC हो गया क्या, देखिए ध्यान से देखो आप, इसका निकालो आप लोग, दोनों X के ऊपर है तो क्या होगी पुत्री होगी, तो पुत्री कैसी होगी वर्णाद पुत्री, कैसी होगी वर्णाद पुत्री। आगे वाला देखें आप, X के ऊपर क्या है C क्रोमोसोम उपस्थित, देखो आप जो X है इसके ऊपर C क्रोमोसोम उपस्थित Y है तो XY किसका होता है नर के अंदर, तो क्या हो गया बताओ, इसका जो पुत्र होगा कैसे होगा वर्णाद पुत्र। वर्णाद पुत्र में बार बार आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए आप लोग, स्त्रियां तभी इस रोग की वर्णाद होगी जब इसके दोनों X गुणसूत्रों पर वर्णाता का जीन उपस्थित होगा। तीसरे केस के अंदर देखिए आप दोनों XX हैं तो यहाँ पर क्या हो गया ये वर्णाद पुत्री। आगे देखें आप लोग XCY यहाँ पर, तो X के ऊपर वर्णाता का जीन उपस्थित है तो देखें आप लोग, देखें ये क्या हो गया वर्णाद पुत्र। अब आप इसका रिजल्ट निकालिए, देखिए आप रिजल्ट निकाल के देखिए, इनका रिजल्ट जरूर निकालेंगे आप लोग। बात कर लेते हैं पहले, देखते हैं दोनों, देखो इसके ऊपर X के ऊपर भी दोनों पे उपस्थित है, यहाँ पे उपस्थित है, तो बताओ 50% जो इसकी जो पुत्रियां होंगी वो आपकी क्या होंगी पुत्री, क्या होगी आपकी क्या होगी वर्णाद, क्या हो जाएगी वर्णाद। अब यहाँ पे देखें और यहाँ पे देख लो दोनों के ऊपर है
तो 50% क्या हो गया, ये उत्तर भी क्या हो गए, वर्णार। तो इस प्रकार से आप इसका पूरा निकालेंगे। आपको कैसे भी एग्जाम में दिए जाते हैं, कंपैरेटिव स्टडी आपसे कराई जा सकती है, तुलनात्मक अध्ययन आपसे कराया जा सकता है, कोई भी केस आपको यहाँ से दिया जा सकता है। तो आप लोग इसकी अच्छे स्टडी करें, और इस वीडियो को डालने के बाद तुरंत बाद मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो आप इस होमवर्क को, इस वीडियो को अच्छे से देखें, और देखने के तुरंत बाद इस होमवर्क को करें, और इसको टॉपिक को अच्छे से आप डिस्कस करें। थैंक यू।